श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास जी ब्रज में रहते थे। उनके पास श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक विग्रह थी। वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और श्री कृष्ण की भक्ति में कोई व्यवधान न आ जाए, इसलिए शहर से बाहर नहीं जाते थे। उन्हें एक बार वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आया। उन्होंने पहले मना कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी सेवा में कोई विघ्न आए, लेकिन भक्तों के ज़्यादा जोर लगाने पर वह मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की सारी तैयारी करके जाऊंगा और प्रतिदिन वापस आ जाऊंगा। इस प्रकार उनकी सेवा का नियम भी बना रहेगा। उनके पुत्र का नाम रघुनंदन दास था। कुंभन दास जी ने पुत्र को समझा दिया कि भोग मैंने तैयार कर दिया है, तुम समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। रघुनंदन ने थाली में भोग ठाकुर जी के सन्मुख रख दिया और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कहा। उनके बाल मन में था कि ठाकुर जी स्वयं आकर वैसे ही भोग ग्रहण करेंगे जैसे हम भोजन करते हैं, लेकिन जब उन्होंने भोग वैसे का वैसा पड़ा देखा तो उदास हो गए। रघुनंदन ने पूरी तरह श्रद्धा से पुकारा कि ठाकुर जी भोग ग्रहण करो। रघुनंदन की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण कर भोग ग्रहण किया। रघुनंदन ने ये देखकर बहुत खुश हुए। कुंभन दास जी ने वापस आकर पूछा कि भगवान को भोग लगा दिया था? रघुनंदन ने कहने लगा, हाँ लगा दिया था। कुंभन दास जी ने जब प्रसाद मांगा तो पुत्र कहने लगे कि ठाकुर जी ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया। कुंभन दास ने सोचा कि पुत्र को भूख लगी होगी, इसलिए उसने सारा भोग खा लिया होगा। अब यह हर रोज का नियम बन गया था। कुंभन दास जी भोग की थाली बनाते और पुत्र से कहते कि भोग लगा देना। जब भी वह पुत्र से प्रसाद मांगते वो हर रोज एक ही बात कहता, ठाकुर जी ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया। कुंभन दास जी सोचने लगे कि उनका पुत्र हर रोज एक ही बात क्यों बोलता है। ठाकुर जी ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया, अगर वह झूठ बोल रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एक दिन उन्होंने भोग तैयार करके पुत्र को बोला कि भोग लगा दो, और वह स्वयं छिपकर देखने लगे। रघुनंदन दास ने भगवान को भोग लगाने के लिए कहा तो भगवान बाल रूप धारण कर आए। यह देखकर कुंभन दास जी जैसे कि विनती करने के लिए भागे आए, ठाकुर जी उसी समय जड़ हो गए। जिस समय ठाकुर जी जड़ हुए उस समय उनके एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को था। तब से ही ठाकुर जी के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल की सेवा वैसे ही की जाती है जैसे माँ बच्चे की सुबह से लेकर रात तक करती है। माना जाता है कि लड्डू गोपाल की पूजा करने से परेशानियों से छुटकारा मिलता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। हमारे इस चैनल को यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के लड्डू गोपाल की एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।